हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पूरी एक क्वेश्चन की सीरीज करवाने वाला हूँ। इंडिविजुअल किसी क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करना। हो सकता है स्टार्टिंग के 1-2 तो समझ में आ जाए, उसके बाद में आगे वाले समझ में ही ना आए। तो इसके लिए एक छोटा सा सजेशन है ये क्वेश्चन करने से पहले कि पूरी सीरीज करनी है अपने को। मतलब पहले फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर आगे मतलब यूं ही करते जाओगे। यदि आपने 7th क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के देख लिया नहीं समझ में आएगा। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करते चले जाएंगे। देखो यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलोग्राम। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 2 किलोग्राम। ये t = 0 की सिचुएशन अपने को दे रखी है। कौन सी सिचुएशन दे रखी है बेटा? t = 0। t = 0 पर इसकी वेलोसिटी है इधर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड, और इस पर इधर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है F = 10 न्यूटन। F = कितने न्यूटन लगाया जा रहा है बेटा? 10 न्यूटन इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में अपने को क्या बताना बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बतानी है। 2 kg का ऑब्जेक्ट है। ये जो सरफेस है ये बेटा फ्रिक्शनलेस। कैसी सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पर 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है। वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है और 10 न्यूटन का फोर्स इस पर वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकंड में इसके द्वारा कवर्ड क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। बताओ कर सकते हैं? देखो बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग हमने करी है। देखो भाई सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले तो आप लोग क्या पता करो? इसका एक्सेलरेशन। क्या पता करोगे? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होएगा? F = क्या होता है बताओ? m। F की जगह कितना लिख दिया? 10। एक बात बताओ, F की जगह पर तो पूरा फॉर्मूला तो क्या था? m dv/dt प्लस v dm/dt। ये था पूरा फॉर्मूला। फिर इसके बाद में, अरे बेटा माइक बंद करो, जिस किसी का माइक ऑन है। तनिष सिंगला बेटा माइक बंद कर। तनिष सिंगला माइक ऑफ करो बेटा। ठीक है, देखो हम लोगों ने जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, सेकंड लास्ट क्लास में शायद, उस क्लास में मैंने आपको बताया कि F = क्या होता है? m dv/dt प्लस v dm/dt। फिर उसके बाद में हमने 2 कंडीशन वहां पर पढ़ी थी, आपको याद आ रही हो तो। यदि मास कांस्टेंट हो और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। मास कांस्टेंट वहां पर हो रहा था, मास कांस्टेंट हो रहा था, तो बताओ ये dm कितना हो रहा था उस कंडीशन में? 0। और वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही थी तो dv कितना हो रहा था? 0। इस कंडीशन में जब मास कांस्टेंट हो रहा था तो dm 0, तो ये क्या बच रहा था? F = m dv/dt। और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो वहां पे कितना हो रहा था? dv = 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंजिंग 0, और वेलोसिटी में चेंजिंग 0 तो F = कितना? v dm/dt। dv/dt को क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो F = क्या आ रहा था अपने पास में? ma। अब देखो एक बात गौर करना, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अपने क्वेश्चन में। ये तो मैंने पहले का थोड़ा सा बता दिया आपको कि किसी बच्चे ने क्या पता घर जाके ना पढ़ा हो तो मैंने उसको रिवाइज करवा दिया है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, F = क्या फॉर्मूला लगाया? ma। क्यों भाई मैंने F = ma वाला ये वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाया? मैंने ये क्यों नहीं लगाया फोर्स का फॉर्मूला? क्योंकि मास क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दी जा रही कि ये 2 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मास यहाँ पर चेंज हो रहा हो। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। तो देखो क्या होएगा? F = m कितना है? 2। a कितना है पता करना है, तो a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बोल दो बेटा। आगे देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग किसके एग्जाम्पल कर रहे हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। किसके एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल कर रहे हैं। इसका जो कंसेप्ट काम में आना था वो आ चुका। अब तो आगे तो पहले के कंसेप्ट से इसको सोल्व करेंगे जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स वाले कंसेप्ट से।
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सिर्फ इतना ही रोल था इसमें, समझ गए क्या? क्या रोल था? F इक्वल टू एम ए लगाया और F इक्वल टू एम ए से क्या फाइंड कर लिया? एक्सीलरेशन। अब देखो आगे कैलकुलेट करते हैं। क्या फाइंड करा जा रहा है? फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। क्या लगा सकते हो? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हो। U कितना है बताओ? 5। T कितना? 5। नेक्स्ट 5 सेकेंड की बात हो रही है, हाफ। A कितना? 5। तो ये 5 और नेक्स्ट 5 सेकेंड की बात हो रही है भाई, तो ये 5 सेकेंड की बात हो रही है, तो T की जगह क्या हो गया? 5। तो S इक्वल टू 25, तो ये वाला हो गया, और ये कितना हो गया? 125/2। 125/2 कितना हो गया? 62.5 हो गया क्या? देखो 62.5। तो ये वाला S इक्वल टू कितना हो गया बताओ? ये 0.5 तो हो गया, ये 7 हो गया, और 6 और 2 8, 87.5 मीटर। इतनी ये डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर जाएगा। दोबारा गौर कर लेना यहाँ पर कि यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का रोल सिर्फ कहाँ तक था? यहाँ तक। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से यहीं तक सोल्व करा है। ये तो काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर मोशन कर रहा है। इधर की ओर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है। T इक्वल टू 0 पर ये वाली सिचुएशन दे रखी है, और सरफेस जो है जब तक कुछ ना कहे तब तक क्या मान के चलना है? फ्रिक्शन लेस। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में क्या बताना है? डिस्टेंस। इतना ध्यान रखना है, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। देखो सबसे पहले तो आप लोग एक्सीलरेशन पता करो। क्या पता करो बेटा? एक्सीलरेशन। F इक्वल टू क्या होता है? ma। फोर्स कितना लग रहा है? बोलो बोलो। 10 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। मास कितना है? 1। एक्सीलरेशन कितना? a। यस और नो? तो a इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्या करने का काम करेगा? रिटार्ड करने का काम करेगा। रीजन, वेलोसिटी किधर की ओर है? इधर की ओर, और फोर्स किधर की ओर है? इधर की ओर। इसलिए क्या करने का काम करेगा? रिटार्ड करने का काम करेगा। यस और नो? अब देखो यहां पर वेलोसिटी किधर की ओर है? इधर की ओर। फोर्स किधर लग रहा है? इधर की ओर। तो बीच में मुड़ने के चांस है कि नहीं? बीच में ये मोशन की डायरेक्शन क्या कर सकता है? चेंज। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या? देखो वेलोसिटी एंड फोर्स, वेलोसिटी एंड फोर्स हैज अपोजिट डायरेक्शन, हैज अपोजिट डायरेक्शन। यस और नो? सो पार्टिकल और ऑब्जेक्ट में रिवर्स, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। इधर जाता ऑब्जेक्ट किधर आ सकता है? इधर आ सकता है। यस और नो? सो डायरेक्शन, वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट, ये दोनों क्या हो सकती हैं? अलग अलग हो सकती हैं। रीजन, क्योंकि इधर जाता ऑब्जेक्ट किधर आ सकता है? इधर की ओर आ सकता है। जैसे डायरेक्शन चेंज होएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होएगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए यहां पर थोड़ा सा विश्वास नहीं करना है। अरे समझ में आया क्या? विश्वास नहीं करना भाई। अब देखो एक बार ये सिचुएशन यहां बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट ये वाला हो गया, कितने केजी का ऑब्जेक्ट है? 1 kg। वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना है? 10। किधर की ओर? इधर की ओर है क्या जिधर बनाया? नहीं है। एक्सीलरेशन किधर की ओर है? इधर की ओर। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो समझ में आ रहा है? कब का सीन है ये? T इक्वल टू 0 का। सबसे पहले तो ये देखो कि रुकेगा कब। तो देखो पार्टिकल विल स्टॉप, रुकेगा कब? पार्टिकल विल स्टॉप एट, कब रुकेगा? गौर करना कि यहां पर मान लिया यहां आके रुक गया, यहां आके रुक गया, कब रुकेगा वो देख रहे हैं हम। वहां जाके रुक गया। देखो v इक्वल टू क्या कर दोगे? u प्लस 80। v कितना? 0। फाइनली रुक रहा है तो v कितना? 0। u कितना? 5। a कितना?
माइनस 10 और t, तो t इक्वल टू कितना हो गया, हाफ सेकेंड। t इक्वल टू 0 पे चला था, t इक्वल टू हाफ पे रुक गया, t इक्वल टू हाफ सेकेंड पर ये रुक गया। कोई डाउट हो तो बोल दो। 0 पे चला था और हाफ पर रुक गया, मतलब यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ये वाले डिस्टेंस पता कर सकते हो क्या एक बार आप लोग? अरे बोलो, कर सकते हो? वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लगा दो, यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 और s, तो s इक्वल टू 25/20, 1.25 मीटर। तो ये कितना आ गया बताओ, 1.25 मीटर। थोड़ा सा सावधानी से, t इक्वल टू 0 पर यहां पर था और t इक्वल टू कितने पर, हाफ सेकंड पर ये यहां आ गया, लेकिन अपने को तो कितने सेकंड पे पूछ रहा है, 1 सेकंड पे पूछ रहा है, पूरे 1 सेकंड पे, पूरे 1 सेकंड पे। तो देखो पोजीशन 8 t इक्वल टू 1 सेकेंड, क्या भाई 1 सेकंड पर पोजीशन चाहिए, 1 सेकंड पे पोजीशन पता कर लो एक बार के लिए। क्या हो जाएगा, s इक्वल टू किससे कर सकते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यस और नो? कितना हो जाएगा, u कितना बोलो 5, t कितना है 1 प्लस हाफ, a कितना है -10, t कितना है 1 और इसका स्क्वायर, तो 5 - 5 हो गया, कितना हो गया बताओ, 0 मीटर। अरे समझ में आया क्या? कहने का मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर था, कहां पर था, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर था, यहां पर। t इक्वल टू हाफ पर कहां पहुंच गया, यहां पर। t इक्वल टू हाफ पर कहां पहुंच गया, यहां पर। और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमने पोजीशन पता करी, तो फिर से कितनी आ रही है, 0, मतलब ये वापस कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। t इक्वल टू कितने पर, 1 सेकेंड पर वापस से ये कहां पहुंच गया, यहां पर। समझ में आ रहा है क्या बताओ? 0 पर यहां पर था, हाफ पर यहां पूछा, हम लोगों ने पता करा इधर से कितने पर पूछा, 1.25 पर, और फिर 1 सेकेंड पर फिर से देखो पोजीशन कितने पे आ रही है, 0 पर आ रही है, तो वापस यहां पूछ गया। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। अरे बोलो, समझ में आया क्या? कितना हो जाएगा बताओ, 1.25 गया है और 1.25 आया है, तो 1.25 प्लस 1.25 2.5 मीटर आंसर। बोलो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान देना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 kg का ऑब्जेक्ट है, कितने kg का ऑब्जेक्ट है, 4 kg का ऑब्जेक्ट है, फोर्स कितना लग रहा है, 80, ऑलरेडी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। कब की सिचुएशन दे रखी है, t इक्वल टू 0 की। कुछ ना कहे तो फ्रिक्शन कितना मानना है, 0, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। कहा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड। एक बात बताओ, वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन सेम है क्या? वेलोसिटी एंड फोर्स की डायरेक्शन सेम है क्या, बोलो बताओ, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या? जिधर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये रिटर्न होएगा क्या, टर्न करेगा क्या वापस? वेलोसिटी एंड फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए ये टर्न करेगा क्या बताओ, नहीं करेगा। टर्न नहीं करेगा तो वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या रहेंगी, सेम, यस और नो? तो इस टर्न नहीं करेगा तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, यस और नो? बताओ, समझ में आया क्या? पता कैसे पता करा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में फोर्स, और वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो टर्न नहीं करेगा। टर्न नहीं करेगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, सेम। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना। अब देखो आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पता करो, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत ईजी, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एफ इक्वल टू क्या होता है बोलो, एम ए। एफ कितना है, एम कितना है, 4 kg है भाई, और ये ए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 2t। अब ए इक्वल टू 2t हो गया, तो मुझे ये बताओ, आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो क्या? ए इक्वल टू 2t है, ए इक्वल टू क्या है, 2t, तो बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी तक वैलिड है जब तक कि एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी लगती है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। तो a इक्वल टू क्या हो गया 2t। a की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, dv बाई dt। a की जगह क्या पुट कर सकते हो, dv बाई dt इक्वल टू 2t। तो dv इक्वल टू 2t डॉट dt, 2t डॉट dt, यस और नो। इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, टाइम कहां से कहां तक, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, मतलब 0 से 5 की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या आएगी, डिस्टेंस ट्रेवल तक जाना है एक बार तो अपने को, कहां तक जाना है डिस्टेंस ट्रेवल। यहीं से आप लोग लिमिट मत लगाओ, पहले तो यहां पे इक्वेशन बनाओ। 0 से t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ और वेलोसिटी कितने से स्टार्ट हुआ 2 से। t इक्वल टू 0 पर 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ तो t की लिमिट तो 0 और इधर कितना लिख दिया 2। किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी होगी मान लिया v। अभी सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं, अभी सिर्फ क्या बना रहे हैं इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, वेलोसिटी की। तो देखो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 2 थी, किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी होगी v। dv की का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, लिमिट कहां से कहां तक 2 से v तक, 2 आ जाएगा बाहर, t का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 0 से t तक, बट्टा 2 को हटा दो। समझ में आया क्या, क्या हो जाएगा v माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। ये किसकी इक्वेशन आई, वेलोसिटी की। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। v की जगह क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, टी स्क्वायर प्लस 2। तो dx इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। यदि किसी को ये नहीं पता है dx बाई dt वाला, किया dx बाई dt कहां से लिख दिया, तो मैं आपको बता दूं ये लिखा है किससे, काइनेमेटिक्स से। किससे, काइनेमेटिक्स से। और काइनेमेटिक्स के जो वीडियो लेक्चर है वो सेम टाइम पे, अभी इसी टाइम पे यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं। मैंने इस टाइप के dx बाई dt, v इक्वल टू dx बाई dt होता है, a इक्वल टू dv बाई dt होता है, a इक्वल टू v dv बाई dx होता है, इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जस्ट अभी यूट्यूब पे अपलोड करे हैं, आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो dx बाई dt इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, तो dt कहां चला जाएगा, इधर की ओर। अरे बोलो समझ में आया क्या, क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर था बताओ, x इक्वल टू 0 मान लो यहां पर, और क्या है, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, कितने टाइम पर, 5 सेकंड पर। कितने टाइम पे बेटा, 5 सेकंड पर हमें क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो 5 सेकंड पे x हमें पूछ रहा है, dx का क्या हो जाएगा x, 0 से x, t क्यूब बाई 3 प्लस 2t, यस और नो। कितना हो जाएगा 0 से, अरे बोलो समझ में आया क्या, 0 से 5, 0 से x, तो ये क्या हो गया x। इनकी जगह पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, तो 5 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 और ये 5 माइनस t की जगह क्या लिखेंगे, दोनों जगह पे 0, t की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 0 हो गया हो तो लोअर लिमिट। पहले तो दोनों t की जगह पर क्या लिखा, 5 पुट करा हम लोगों ने, तो इतना बन गया, माइनस करके t की जगह पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा 0। समझ में आया क्या, कितना बन जाएगा, 5 का क्यूब करा 125 बाई 3 हो गया, प्लस 10, 125 बाई 3 प्लस 10 कितना होगा, बोलो बोलो। अरे वो तो सही है, एग्जैक्ट बताओ, 51.67 मीटर। ये पोजीशन आई, गौर करना, इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका, इतना क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स, तो टर्न नहीं होएगा, टर्न नहीं होएगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया दरअसल तो, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट है, ठीक। तो ये इसके फाइनल आंसर यहां पर आ गए।